अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल कादिर है। मैं माहिर इमराज़ मैदा और जिगर हूँ। आज जिस अहम टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है फैटी लीवर या जिगर में चर्बी आ जाना। अच्छा, रूटीन के टेस्ट जब हम करवाते हैं और हमें एक डायग्नोसिस दे दिया जाता है कि आपको फैटी लीवर है, बाकी सब ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि ये फैटी लीवर अगर हुआ है तो ये हुआ क्यों है और इसकी क्या क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं और इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैटी लीवर या जिगर के ऊपर चर्बी आने की सारी वजूहात, उनकी पेचीदगियाँ और उनसे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले हमें रिस्क फैक्टर्स का पता होना चाहिए कि फैटी लीवर या जिगर के ऊपर चर्बी आने के वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ओबेसिटी, वज़न का ज़्यादा होना और साथ में सेडेंट्री लाइफस्टाइल, साथ में कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस जिसमें हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज़ मेलाइटस और बेजा दवाइयों का इस्तेमाल या मल्टीविटामिन का ज़्यादा इस्तेमाल और रूटीन के अंदर एक्सरसाइज का इस्तेमाल ना करना, ये वो सब कॉमन रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से फैटी लीवर हो सकता है। जब भी फैटी लीवर हो तो उसमें फिर हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाली होती है कि साथ में जिगर के ऊपर सोजिश तो नहीं हो रही, यानी कि हर फैटी लीवर सोजिश नहीं करता। अगर ग्रेड 1 फैटी लीवर हो या अर्ली फैटी लीवर हो, उसके अंदर सिर्फ जिगर के ऊपर चर्बी जाके जमा होती है और नुकसान पहुंचाना शुरू नहीं करती। लेकिन अगर लंबे अरसे तक जिगर के ऊपर चर्बी रहे तो उसकी वजह से कुछ पेचीदगियाँ आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जिगर के टेस्ट ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। जब जिगर के टेस्ट ख़राब होना शुरू हो जाएं तो वो एक रेड जोन टाइम है। वो टाइम है जब हमारा जिगर डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम पे अगर हम थोड़ी सी एहतियात कर लें और उस टाइम पे अपने जिगर के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लें तो हम बहुत सी पेचीदगियों से बच सकते हैं। अच्छा, जिगर के टेस्ट कौन से हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है जब हम कह सकते हैं कि अब हमारे ये फैटी लीवर हमारे लिए डेंजरस हो रहा है? सिंपल से टेस्ट हैं। सिंपल एक टेस्ट एल एफ टीज के अंदर ALT AST का बढ़ना, यानी कि अगर किसी मरीज को फैटी लीवर था और उसके ALT AST रूटीन के टेस्ट के अंदर बढ़ना शुरू हो जाए तो वो टाइम है जब हमें उसे हंगामी बुनियादों पे देखना है, उसको मैनेज करना है ताकि हमारे जो जिगर के ऊपर सोजिश है वो रिवर्स हो सके। अगर हम उस टाइम पे कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लें जिसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज का रूटीन में होना, रिकमेंडेड ये है कि अगर कोई पेशेंट फैटी लीवर का या ओवरवेट है तो उसको एटलीस्ट पूरे हफ्ते में 150 मिनट एक्सरसाइज लाजमी करती हैं, जिसको अगर हम ओवरऑल डिवाइड कर दें एटलीस्ट 40 या 50 मिनट्स की एक्सरसाइज डेली बहुत ज़रूरी है फैटी लीवर के रिस्क को कम करने के लिए। और इसी तरह कुछ डाइटरी हैबिट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है जिनको अगर हम अडॉप्ट कर लें तो जिगर के ऊपर चर्बी को हम रिवर्स कर सकते हैं। डाइटरी हैबिट्स में आए तो लो फैट डाइट, यानी कि फ्राइड आइटम का कम से कम इस्तेमाल, जंक फूड का इस्तेमाल ना करना, साथ में कोला ड्रिंक्स वगैरह कार्बोनेटेड जितनी भी ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनका कम से कम इस्तेमाल। बेकरी आइटम को अगर हम रूटीन से कम लेंगे या ना लेंगे तो उससे भी हम फैटी लीवर के रिस्क को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अब लेना क्या है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डाइट जो कि फैटी लीवर के लिए अच्छी है उसमें हाई प्रोटीन डाइट जिसके अंदर ग्रिल्ड चिकन, ग्रिल्ड फिश, साथ में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये सब वो डाइटरी हैबिट्स हैं जिससे हम फैटी लीवर के रिस्क को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, रिकमेंडेड ये है कि जो पेशेंट फैटी लीवर के हो अगर वो अपना वेट 10% रिड्यूस कर लें तो लीवर की जो इन्फ्लेमेशन जो मैंने शुरू में बताया था, जो रेड जोन है जिसमें सोजिश स्टार्ट हो जाती है, अगर 10% वेट को रिड्यूस कर लिया जाए सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से तो फैटी लीवर के जो पेचीदगियाँ यानी कि लीवर की सोजिश, जो डेंजर जोन वाला टाइम पीरियड होता है या डेंजर जोन वाला जो ड्यूरेशन होता है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं और लीवर हमारा दोबारा हेल्दी हो सकता है, जिसमें ALT AST दोबारा नॉर्मल हो जाते हैं। और इस हैबिट्स को अगर हम रूटीन में इस्तेमाल कर लेंगे तो फर्दर भी हमें दोबारा फैटी लीवर का सामना नहीं करना पड़ता और उससे हम डायबिटीज़ से, हाइपरटेंशन से और जिगर के सोकड़े से और जोड़ों के मसलों पे जो कि ओबेसिटी और फैटी लीवर की वजह से होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और स्ट्रेस रिलेटेड नींद के डिस्टर्बेंसेस से और काम में फोकस ना करने जैसे मसाइल से अपने आप को बचा सकते हैं। तो फैटी लीवर एक ऐसा मसला है जिसमें हमें
थोड़ी सी मेहनत करनी है, जिसमें कुछ डाइटरी हैबिट्स और कुछ एक्सरसाइज का अपनाना, और अगर इन चीज़ों से भी अगर चीज़ें मैनेज ना हो तो फिर अंडरलाइंग रिस्क फैक्टर और को एड्रेस करना और उसका हल कर लेना हमें और हमारे जिगर को बेहतर कर सकता है। फिर अगर इन सारी एहतियाती तदाबीर के साथ भी जिगर की चर्बी या मोटापा रिवर्स ना हो तो फिर कुछ मेडिसिन भी हैं जो वेट रिडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनको एक मुस्तनद डॉक्टर के मशवरे से अगर इस्तेमाल किया जाए प्रॉपर डोज और ड्यूरेशन के लिए, उससे भी हम ओबेसिटी और फैटी लीवर दोनों को रिवर्स कर सकते हैं। इसी तरह अगर डाइटरी हैबिट्स मेडिसिन से भी चीज़ें कंट्रोल में ना आए तो एंडोस्कोपिक कुछ प्रोसीजर्स या सर्जिकल कुछ ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जिनको हम इस्तेमाल करके फैटी लीवर और जिगर की चर्बी को रिवर्स कर सकते हैं। एंड में मैं यही कहूँगा कि जिगर में चर्बी बहुत कॉमन है, लेकिन अगर हमें उसका कॉज पता हो, अगर हम अपनी डाइटरी हैबिट्स को बेहतर कर लें, अगर हम एक्सरसाइज को रूटीन में अपना लें, तो हम अपने जिगर को बहुत आसानी से सेव कर सकते हैं। एंड में मैं यही कहूँगा कि जिसने अपने जिगर की हिफाजत कर ली उसने अपने ओवरऑल बॉडी की हिफाजत कर ली। हेल्दी लिवर, हेल्दी बॉडी। शुक्रिया।